हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ए अपॉन बी और ए डैश अपॉन बी डैश हमें कहा गया है कि रन थ्रू ऑल द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट फ्रैक्शंस इन द फरे सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर एन ग्रेटर देन 1। मतलब ये जो दो नंबर्स हैं, रन थ्रू ऑल द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट फ्रैक्शंस, इसका मतलब ये है कि कोई भी दो पेयर आप ले लेते हो जो फरे सीक्वेंस में, तो वो जो दो पेयर हैं अगर वो एडजेसेंट फ्रैक्शंस हैं, आपके कोई भी दो एडजेसेंट फ्रैक्शंस की बात वो कर रहा है, जिसमें ऑर्डर कितना है हमारा n है, विच इज़ ग्रेटर देन 1। हमें प्रूव ये करना है कि जो ये मिनिमम वैल्यू है इसकी वो इसके बराबर है 1/n इंटू एन माइनस वन, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी 1/n के इक्वल है। तो हम करेंगे इसको। देखो, हम इसको कंसिडर करते हैं मिनिमम ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश माइनस ए अपॉन बी को, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई किया हमने। और क्योंकि हमारे ये दोनों के दोनों कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शंस हैं, या यूँ कहो कि एडजेसेंट फ्रैक्शंस हैं, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है जी, और वो हमने लिख लिया यहाँ पे। अब हमें क्या काम करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखो ये मिनिमम कब होगा, ठीक, जब बी बी डैश मैक्सिमम होगा, सीधी सी बात है। अच्छा, एक और बात है कि ये जो बी है और बी डैश है, ये दोनों के दोनों आपके लेस देन इक्वल टू एन होंगे, क्योंकि ये जो है कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शंस हैं किसके अंदर, किस सीक्वेंस में, जिसका ऑर्डर आपका n है। ठीक है ना, कोई भी आपका nth रो आप फरे टेबल में से अगर आप nth रो उठाओ, उसके जितने भी फ्रैक्शंस होंगे उन सब का डिनोमिनेटर आपका लेस देन किससे होगा, n से होगा, या उसके इक्वल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, अब देखो दूसरी बात ये भी है कि b इज़ नॉट इक्वल टू बी डैश, बी हमारा नॉट इक्वल टू बी डैश होगा, क्योंकि जो n ग्रेटर देन 1 की अगर हम बात करें, जितने भी हमारी फरे टेबल के अंदर नंबर्स हैं, मतलब n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 एंड सोन, जितने भी हमारे रोज़ हैं फॉर n ग्रेटर देन 1, उन सभी रोज़ में जितने भी हमारे कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शंस हैं, उन सभी कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं दे आर डिफरेंट, वो सारे के सारे डिफरेंट होंगे। मतलब ये जो बात है ए अपॉन बी, ये जो यहाँ लिखा है कि भाई ए अपॉन बी और ए डैश अपॉन बी कैन नॉट लाई इन कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट मेंबर्स ऑफ फरे सीक्वेंस। ठीक, और ये भी बात है कि ये नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा इनका डिफरेंस। Thus, b dash is maximum if one of them is n and other is n minus 1। कि b डैश मैक्सिमम कब होगा, देखो b और b डैश बराबर तो होने से रहे, जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों में से कोई एक आपका n हो और जो दूसरा है उससे जस्ट छोटा हो, मतलब कितना, n माइनस 1 हो। ठीक, तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी b को n मान लिया, ये b डैश है हमारा, b डैश को हमने क्या मान लिया, n माइनस 1 मान लिया। तो मिनिमम वैल्यू इन दोनों की कितनी होगी, वो हमारी b और b डैश की वैल्यू पुट कर ली, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है जी, मतलब यहाँ से यही हमें प्रूव करना था। दूसरी बात हम चल रहे हैं यहाँ, मैक्सिमम ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश माइनस ए अपॉन बी, इसको लिख लिया हमने इस तरह से। ठीक है जी, और ये वैल्यू हमारी 1 होगी, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब बी डैश बी क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक, और b लेस देन इक्वल टू n है, b डैश भी आपका लेस देन इक्वल टू n है, और b ग्रेटर देन 1 है, b डैश भी आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है जी, b प्लस b डैश किससे ग्रेटर होगा, n से ग्रेटर होगा। ठीक है ना, क्योंकि b प्लस b डैश जो है दोनों का जो सम है वो आपका ग्रेटर देन n होगा। और यहाँ जो है ऊपर आपके पास जो हमें गिवन था, हाँ वो ये हमारे पास सीक्वेंस थी, तो ये हमें गिवन था। ठीक है जी, तो ये बात है हमारे पास वो ये कि भी b प्लस बी डैश हमारा ग्रेटर देन n है, क्योंकि जो ये है दे आर द, ऐसा क्यों कहा गया कि दोनों का सम ग्रेटर देन n है, क्योंकि दे आर द कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शंस ऑफ ऑर्डर n, कि भी कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शंस हैं।
ठीक है ना। और कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शंस हैं तो इसका मतलब क्या है कि b प्लस बी डैश जो है वो आपका ग्रेटर देन n होगा, क्योंकि ये लाई नहीं करता, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में ये नंबर आपका लाई नहीं करता, और लाई अगर नहीं करेगा तो इसको ग्रेटर देन n होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर b प्लस बी डैश लेस देन इक्वल टू n होगा तो इन दोनों के बीच में ये नंबर लाई आपका कर जाएगा, तो ये कॉन्जुगेटिव नहीं रहेंगे, ठीक। that is b plus b dash is greater than equal to n. The product b b dash is minimum only if one of these is 1 and other is n. One of them is 1 and other is n. तो ऐसा क्यों कि भाई एक आपका n होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मान लो चलो b को हमने 1 मान लिया और b डैश को हमने क्या ले लिया, n माइनस 1 ले लिया, लेकिन अगर हम इनके सम की बात करें, b प्लस बी डैश के सम की बात करें तो कितना आएगा, वो हमारा n आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो क्या कहा है उसने, इस स्टेप में तो क्या कहा है कि जो b प्लस बी डैश है वो आपका ग्रेटर देन n होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि कम से कम एक वैल्यू तो n होगी ही होगी, दूसरी वैल्यू 1 हो सकती है लेकिन कम से कम एक वैल्यू तो आपकी n होगी ही। अगर n से छोटी आप वैल्यू लेते हो तब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना। इसलिए b प्लस बी डैश मिनिमम कब होगा, जब एक आपका 1 हो और एक आपका n हो। तो ऐसा करते ही विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी b को 1 मान लिया, b डैश को n मान लिया और हमारा सोल्यूशन हो जाता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कहता है कि a अपॉन बी और c अपॉन डी, जिसमें ये डिफरेंस आपका 1 है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये इनकी वैल्यू n है, इज आर नॉट नेसेसरली एडजेसेंट इन द फॉर ए सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर। ये ऑर्डर आपका कितना है, n प्लस 1, कि भाई ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये एडजेसेंट रहेंगे नेक्स्ट जो रो है उसके लिए, मतलब n के लिए तो ये एडजेसेंट हैं लेकिन n प्लस 1 के लिए कोई ज़रूरी नहीं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो बात भी सही है कि कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा। देखो मतलब जो ये है आपका वी नो दैट दिस विद b प्लस डी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n डज नॉट लाई इन द nth रो। मतलब अगर हमें पता है कि b प्लस डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 है तो ये तो लाई नहीं करता nth रो के अंदर, क्योंकि ग्रेटर देन n हो गया b प्लस डी, तो वो तो nth रो में लाई नहीं करता। लेकिन n प्लस 1 के केस में कोई हो सकता है कि b प्लस डी अगर आपका n प्लस 1 के बराबर हो, अगर तो ये n प्लस 1 के बराबर हो तब तो ये n प्लस 1th रो में ये टर्म लाई कर जाएगी। और अगर ये ग्रेटर देन हुआ, सपोज b प्लस डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n हुआ, तब उस केस में जो ये नंबर है वो आपका n प्लस 1th रो में लाई नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि ये पॉसिबली हो भी सकता है, इन दोनों के बीच में लाई कर भी सकता है n प्लस 1th रो में, और नहीं भी कर सकता है, यानी कि ये एडजेसेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है जी। कंसिडर द फ्रैक्शंस, ये ले लिए हमने, ठीक है जी। रीडिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, हम लेफ़्ट से राइट अगर रीड करें, हमने जो डिनोमिनेटर हैं जो इनके बीच में जो फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर हमने b1 से लेकर के bk तक मान लिए, और b1 जो है उसको नाम 1 दे दिया, bk को नाम हमने 1। जैसे कि जो हमारा हम शुरू करते हैं ना 0/1 और 1/1, तो ये तो आपका जो है इसमें डिनोमिनेटर तो ये b1 है, और ये जो है आपका ये जो है आपका वो जो है आपका, जैसा कि बात हम कर रहे थे कि जो 0/1 है और जो 1/1 है ये तो bk है और ये आपका b1 है, ऐसे हमने नाम दे दिए, ठीक है जी। तो बीच में और भी जो फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर कहाँ से कहाँ तक है, b2 से लेकर के bk-1 तक हैं। तो यहाँ से ये जो a1/b1 हमारा ये है और ak/b1 हमारा 1/1 है। तो यहाँ से जो a1/b1 और दीज आर द टू कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शन इन फॉर ए सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर 1, कि भाई 1 ऑर्डर में देखो जब ऑर्डर 1 है तब तो ये कॉन्जिक्यूटिव होंगे, इनके बीच में कुछ भी नहीं लाई करता,
ठीक है ना। और हमने इनके बीच में जो नंबर्स हैं वो ये ले लिए जिसके जो बी द फ्रैक्शंस इन्वॉल्व इन बिटवीन दीज टू कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शंस दीज, ये जो है नंबर इनके बीच में ये सारे के सारे लाई करते हैं, ठीक है जी। अब हमें प्रूव ये करना है कि जो इनका समेशन है ये हमें प्रूव ये करना है कि दिस इज इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इस तरह से अगर लिखा हमने, क्यों लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये जो नंबर हैं ये कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शंस हैं आपके, इसलिए इनका डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ऐसे लिखा, और जब समेशन खोलोगे आप तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा और ये रिज़ल्ट मिलेगा, तो हमें इसका जो वैल्यू है 1 मिल जाएगी, क्योंकि ये किसके इक्वल है, आपका 1 के इक्वल है, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह का ही है करीब करीब। हमें ये प्रूव करना है कि भाई अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो ये जो समेशन है इनका सम मतलब इन सब का 1 होगा। कंडीशन b और b डैश के लिए ये है where the sum is over all the pairs b dash of integers for which b lies between 1 and n and b dash lies between 1 and n, और इनका GCD कितना है हमारा 1 है, b और b डैश का, और b प्लस b डैश किससे ग्रेटर है, आपका n से ग्रेटर है। तो ये जो बात है, अब इसमें एक ख़ास बात क्या है कि ये एक तरह से जो हम ऊपर बात कर रहे थे, सॉरी, जो ऊपर ये जो 7th क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, ठीक है जी, इस 7th क्वेश्चन में जितने भी हमारे बीकेज हैं b1 b2 b3 वो सारे यही हैं देखा जाए तो एक तरह से, क्योंकि सबका GCD भी 1 है, ठीक। और जो सब का सम अगर कॉन्जिक्यूटिव्स की बात करें तो वो सब का सम भी आपका ग्रेटर देन n है, ठीक है जी। वो सारे के सारे जो ऊपर 7th क्वेश्चन है, वो जो 7th क्वेश्चन में जितने भी हमारे b1 से लेकर के bk तक हैं वो सारे इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं देखा जाए तो, ठीक है जी। तो दूसरी बात हमें, हाँ बस वही बात है, यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको ऐसे लिखा, इसको इस तरह से लिख दिया, और 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि b और b डैश का GCD कितना है, हमारा 1 है। तो आपको पता होगा एक रिजल्ट था कि अगर a और b का GCD d हो तब हम d को लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में a और b के, d कैन बी रिटन एज ax प्लस by फॉर सम इंटीजर्स x एंड y। तो वो रिज़ल्ट हमने यहाँ लगा दिया कि ये वाला रिज़ल्ट लगा दिया, ठीक है जी। फिर हमने क्या किया कि भी m हमने इसमें अपनी मर्ज़ी से माइनस a ले लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, ऐसे लिखा, और ऊपर से ही वो जो ऊपर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने कहा था आपको कि ये दोनों सेम से ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दे दिए, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनमें, तो ये इनका जो है वैल्यू आपकी 1 आ जाती है। उसके बाद बात आती है रैशनल अप्रोक्सीमेशंस की। If a upon b and c upon d are Fourier fractions of order n such that no other fraction of order n lie between them, ठीक है जी, कोई भी इसके बीच में लाई नहीं करता, तो हमें प्रूव करना है कि ये लेस देन इससे है और ये आपका लेस देन इससे है, b और d दे आर पॉजिटिव, ठीक है जी। अब जो है क्योंकि दे आर कॉन्जिक्यूटिव तो ये इनका डिफरेंस तो हमारा 1 होगा ही होगा, और अगर हम इसकी बात करें तो इसको लिख ऐसे सकते हैं, इसकी ये कैंसिल होने के बाद बी सी और जो आपका ए बी और ए बी, सॉरी, ये ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो आपको ये मिलता है, ठीक। और ये 1 के इक्वल है, और 1 के इक्वल है तो सीधी सी बात है जो ये है आपका ए सिंस ए और बी और ये ए बी ए अपॉन बी और सी अपॉन डी कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो इनका सम आपका ग्रेटर देन एन होगा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू एन प्लस 1 होगा। इसको ऐसे लिखोगे तो ये सिंपल ही है, ज़्यादा इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आप पढ़ोगे तो इजीली आप इसको समझ सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6.8 जो थ्योरम है आपकी, इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर, x कोई रियल नंबर है, ओके, और देयर इज ए रैशनल नंबर a अपॉन b सच दैट b लाइज बिटवीन 0 एंड n एंड x मॉडुलस ऑफ x माइनस a अपॉन b इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन b इंटू एन प्लस 1। मतलब इसका ये है कि भाई कोई भी रियल नंबर आप ले लो, कोई भी रियल नंबर, ठीक है जी, और कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर ले लो, तो आप एक रैशनल नंबर ऐसा जरूर दिखा दोगे जिसमें b आपका पॉजिटिव होगा और लेस देन इक्वल टू क्या होगा,
n होगा, ताकि उन दोनों का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 1/b इंटू n प्लस 1 हो। सपोज मान लो आप x को ले लो, सपोज 6.8 ले लो 1 मिनट के लिए, ठीक है जी। और मैंने मान लो n ले लिया, मान लो मैंने n ले लिया 3 ले लिया या 2 ले ली, 3 लगा लो, 3 ले लेते हैं हम सपोज। और अगर मैं 3 लेता हूँ, जैसे कि हम बात करते हैं ना कि हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 0/1 है, इधर आपका क्या है 1/1 है, और इधर आपका 1/2 है, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक, इसको इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है जी, ऐसे। और जब आप, अब हमें क्या चाहिए, हमें एक दो ऐसे, इस पूरी की पूरी सीक्वेंस, या यूं कहो कि इस पूरे के पूरी रो में या पूरी की पूरी फरेज सीक्वेंस में हमें ऐसे नंबर चाहिए, ऐसे रैशनल चाहिए जिनके बीच में 6.8 आपका लाई करता हो, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद जो नंबर आएगा, मान लो जैसे कि हम ने बात की थी कि उसको एक्सटेंड भी हम कर सकते हैं, जैसे कि 2/1 के बाद बात आती है 3/1, है ना। इस तरह से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और फिर जो 2/1 आया, 3/1 आया, और फिर आपका क्या आएगा 4/1 आएगा, फिर 5/1 आएगा, 6/1 आएगा, और 7/1 आएगा, ठीक है जी। तो ऐसे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। और आप ये भी देख सकते हो कि भाई इनके बीच के नंबर भी आप निकाल सकते हो, जैसे 1/1 और 2/1 है, इसको आप 3 किया हमने, 3 कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा इनके बीच में। और एक और नंबर आप इनके बीच में डाल सकते हो, क्योंकि 1 + 2 कितना हो गया आपका 3 हो गया, तो एक और डाल सकते हो इनके बीच में नंबर। तो ऐसे मतलब कहने का क्या कि आप ऐसे नंबर देख सकते हो, जैसे कि बात चल रही थी कि भी 7/1 है ना, और 7/1 से जस्ट पहला जो नंबर होगा उसके बीच में एक तरह से ये दोनों के बीच में लाई करेगा नंबर ही। तो ये बात है यहाँ पे, और उनका डिफरेंस हमें प्रूव करना है कि इसके इक्वल है। अभी देखो क्या है कि जो आपके पास हमने कंसिडर कर लिए सारे के सारे फ्रैक्शन ऑफ ऑर्डर n, जैसे कि मैंने कहा ना कि n को 3 ले लिए, सारे हमने फ्रैक्शंस का कंसिडर कर लिए। फॉर सम फरे फ्रैक्शंस a/b c/d ऑफ ऑर्डर n वी हैव x लाइज बिटवीन a एंड b एंड c/d। कि भाई किसी ना किसी के लिए तो ऐसा होगा ना कि जैसे पूरी की पूरी रो में कोई ना कोई नंबर तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ना, कोई ना कोई रैशनल नंबर जिसके बीच में कहता है ये आपका x लाई करेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि x या तो a/b के बराबर हो या c/d के बराबर हो, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन एक बात और हम जानते हैं कि a + c/b + d भी इन दोनों के बीच में लाई करता है, ये भी हम जानते हैं, ठीक है जी। अब ये लाई, देखो मैं एक बात दोबारा रिपीट कर दूं, लाई करना और एग्जिस्ट करना दोनों बातें अलग अलग हैं, ठीक है जी। तो ये लाई करना तो कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कोई भी नंबर लाई कर सकता है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ तक बात फरेज सीक्वेंस की है तो उसमें लाई कर भी, एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ठीक है जी। तो उसके बाद देयरफॉर या तो x कहता है इन दोनों के बीच में लाई करेगा, या दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो ये पॉसिबिलिटी होगी या फिर ये पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है जी। और अगर हम मान लो ये पॉसिबिलिटी लेकर के चलें तो इनका डिफरेंस जो होगा इनके डिफरेंस से कम ही होगा, ठीक है ना। x और ए बी का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस से कम ही होगा, सीधी सी बात है। और ये ऊपर जो थ्योरम है ना उससे हम प्रूव कर चुके हैं कि ये इसके इक्वल है आपका लेस, ठीक है जी। तो ये आपको रिजल्ट मिल जाता है। और एक खास बात यहाँ ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू n है। क्यों? क्योंकि a/b और c/d, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों दे आर द फ्रैक्शंस ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n का मतलब ही ये है कि b और d को n से छोटा होना पड़ेगा या उसके बराबर होना पड़ेगा, और पॉजिटिव तो ये है ही, ठीक है जी। चलो उसके बाद ऐसे ही अगर दूसरा केस हम लें, अगर ये ले केस x b इन दोनों के बीच में लाई करता है, तब इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें तो हमें ये मिलता है और ये मिल जाता है, ये भी ऊपर से हम लिख सकते हैं।
और यहाँ भी आपका जो है एक तरह से ये रिजल्ट मिलता है, डी आपका इन दोनों के बीच में लाई करता है। फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके हम ये लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी एक ऐसा रैशनल आप दिखा सकते हो जिसके लिए आप ये कह सको कि एक्स माइनस ए बी का जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू 1/b/n+1 है। ठीक है जी, यही हमें प्रूव करना था और ये हो जाता है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।